Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanajia मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे लिखा जाता है और जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टूडेंट, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में क्या आता है, अकाउंटिंग साइकिल आती है। अकाउंटिंग साइकिल क्या कहती है? अकाउंटिंग साइकिल कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन जो है वो कहाँ पर जाती है, कहाँ पर लिखते हैं हम इसको, जर्नल में। जर्नल बुक्स होती हैं, हम जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं सब उसके अंदर सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिखी जाती है। जर्नल बुक से आगे उसकी पोस्टिंग होती है लेजर अकाउंट में, और लेजर अकाउंट से आगे क्या बनता है भाई? ट्रायल बैलेंस बनता है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा था हमने। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। फिर उससे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के बाद बनाया जाता है बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखना, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना, और ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसेस दे रखी है जो हमने अकाउंटिंग साइकिल है उसकी, ये पढ़ लेते हैं एक बारी हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? जर्नलाइजिंग, यानी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है। उसकी क्या करनी है? जर्नल एंट्री कर दी, मेकिंग जनरल एंट्रीज कर दी। सब्सिडरी बुक्स होती हैं और जनरल प्रॉपर होती है, उसके अंदर सारी क्या आ जाएंगी? जर्नल एंट्रीज। फिर जनरल एंट्री से उसकी पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग का मीनिंग होता है लेजर बनाना, यानी जनरल एंट्रीज में जो एंट्रीज हैं उनकी लेजर अकाउंट्स बना देना है। हर एक जो सेम टाइप की एंट्रीज है, एक अकाउंट से रिलेट करती है, उसको उस अकाउंट के अंदर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए, लेजर बन गया। अब लेजर की बैलेंसिंग करनी है, यानी लेजर अकाउंट्स का जो डेबिट क्रेडिट है उनको सॉर्ट आउट करके जो उसके बैलेंसिंग फिगर लास्ट में बन रहे हैं वो बनाना, बैलेंसिंग द फिगर ऑफ लेजर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए, अब हमारी देखो जर्नल एंट्रीज बन गई हैं, लेजर बन गया है। अब थर्ड काम हमारा बचता है ट्रायल बैलेंस करना। ट्रायल बैलेंस यानी कि जो भी हमारे लेजर अकाउंट्स में से, लेजर अकाउंट का मान लो बहुत सारे अकाउंट्स है लेजर का, तो जिस अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, और जिस लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस आ रहे हैं उनको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, फिर जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड है उनका टोटल करना है लास्ट में ट्रायल बैलेंस का। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, इनका टोटल किया। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमने जो जर्नल एंट्रीज बनाई है और जो हमने पोस्टिंग करी है, यानी लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, वो हमने सही काम किया है। कब पता चलेगा? जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए अगला, ट्रायल बैलेंस बन गया है हमारा। ठीक है, अब जो ट्रायल बैलेंस बना है ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये 10 के डेबिट में लिखा होगा, इसके क्रेडिट में लिखी होंगी। तो उन डेबिट क्रेडिट आइटम्स को अब पोस्टिंग करनी इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट का मतलब जो हमारी वो स्टेटमेंट जो हमारी इनकम को डिफाइन करती है, यानी कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। और इनकम स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई आपको? तो यहाँ से हमने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट
क्रेडिट साइड की एंट्रियां हैं उनको हमने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में पोस्टिंग करना है। ट्रेडिंग में जो फैक्ट्री से रिलेटेड सारी एंट्रीज आ जाएंगी और रिमेनिंग एंट्रीज जो बच जाएंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगी। उसके बाद है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट यानी जो बिजनेस की पोजीशन को बताते हैं प्रॉपर, वो कौन सी स्टेटमेंट होती है? वो होती है बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, मेकिंग ऑफ बैलेंस शीट। फिर आपने यानी कि आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और फिर लास्ट में बैलेंस शीट बना दी। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है स्टूडेंट, अकाउंटिंग साइकिल की ये कुछ स्टेप्स हो गए। ये जर्नलाइजिंग हो गया फर्स्ट स्टेप, पोस्टिंग हो गया सेकंड स्टेप, third step is balancing the ledger, and fourth one is making the trial balance, fifth one is making income statements, or sixth one is position statement, it means making balance sheets। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम करेंगे एक इलिस्ट्रेशन। ठीक है, इलिस्ट्रेशन करते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाइए फिर मेरे साथ, इलिस्ट्रेशन करेंगे हम। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, हो जाइए स्टार्ट अब मेरे साथ। इलिस्ट्रेशन है जर्नल एंट्रीज का, स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, अप्रैल 1 में 2016 में सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कैश से, और इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और ओपनिंग एंट्री का जो एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या होती है ओपनिंग एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए। तो हो गई 50,000 रुपये की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 50,000 हो गई। उसके बाद आ जाइए परचेज्ड गुड फॉर कैश, सामान खरीदा है कैश से। तो सामान खरीदा है, गुड्स खरीदी हैं। गुड्स को खरीदने को बोलते हैं हम परचेज। क्या बोलते हैं? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, क्या आया? परचेज आई हमारे पास, व्हाट गोज आउट क्या गया? कैश। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 20,000 रुपये का ये एंट्री आ गई हमारे पास। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से हमने गुड्स खरीदी हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपको पजल्ड करने के लिए दिया होता ताकि स्टूडेंट यहाँ पर गलत हो जाएं। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ना। परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर फॉर कैश लिखा है यानी कि आपने कैश में परचेज किया है, और अगर उसी का नाम लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष यानी कि आपने क्रेडिट परचेज करी है, तो सुभाष अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। ये देखिए थर्ड वन एंट्रीज, ये 12,000 रुपये की। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने फिफ्थ वन इज परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया है। तो क्या आया है? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट भाई? वो हो गया ये अकाउंट, रियल अकाउंट, मशीनरी। व्हाट गोज इन व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो क्या आया है? व्हाट कम्स इन फर्नीचर, व्हाट गोज आउट कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने की थी ये फर्नीचर वाला? 6,000 का। ये देखो 6,000 वाली एंट्री आ गई। आगे आ जाइए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश से हमने मतलब कैश में गुड्स सेल करी है, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया कैश। क्या गया? सेल। मतलब कि जो हमारी गुड्स गई हैं, जो बेचने को हम सेल लिखते हैं और गुड्स को परचेज किया है तो उसको परचेज लिखा जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। 9th वन इज सोल्ड गुड्स टू महेश। अब महेश को बेचे हैं, कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो हमारे पास क्या आया? महेश आ गया हमारा डेटर बनकर। महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 15,000 की। पेड कैश टू सुभाष। अब सुभाष से हमने गुड्स परचेज करी थी, सुभाष हमारा क्रेडिटर था, अब इसको पेमेंट कर दी है, तो सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रहा।
8,000 रुपये, ठीक है। आगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश कौन था, हमारा डेटर था, इससे हमने पैसे मिले हैं हमें, तो हमारे पास क्या आया है, कैश आया है। कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से आया है, महेश से आया है 10,000 रुपये का, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये पजल्ड करने के लिए बनाया है बच्चों को। परचेज गुड फ्रॉम, यहाँ पे रवि का नाम भी दे दिया और यहाँ पे कैश भी दे दिया, तो हम इसे कैश ही मानेंगे क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है फॉर कैश, पेमेंट हुई है कैश की। तो क्या करेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फ्रॉम फॉर कैश, यानी कैश पेमेंट लिखेंगे। गुड्स परचेज करी है, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये सिर्फ आपको पजल्ड करने के लिए दिया गया था। कौन सी एंट्री पे आ गए हम, 17 डेट पे आ गए। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब देखिए यहाँ पर फॉर कैश नहीं लगाया हुआ, ठीक है, यानी कि रवि से परचेज कर रहे हैं, यानी कि क्या हुआ है, क्रेडिट परचेज हुई है। क्रेडिट परचेज हुई है तो ये हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो अब क्या करेंगे, परचेज गुड्स आई हैं, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, रवि से आई है, कैश नहीं गया है अभी हमारा, ठीक है। 17 डेट तक हो गई है। अब आगे करते हैं वेट। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट हो जाते हैं हम। ये देखिए 17 हो गया था हमारा, 18 पे आ जाइए। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। सुरेश को क्या बेची हैं, गुड्स बेची हैं, तो कैश से बेची हैं। आगे इसमें भी हमको पजल्ट करने के लिए दिया है, फॉर कैश आगे लगा रखा है, यानी कैश में पेमेंट हुई है, तो यानी गुड्स सेल की है, तो उससे क्या आएगा हमारे पास, कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये देखिए 18th वाले में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 12,600। आगे 19th वाले पे आ जाइए। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, ओनली सुरेश है, कैश नहीं है, यानी क्या हुआ है, क्रेडिट में जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। सोल्ड गुड्स टू कैश, यानी सुरेश जी आ गए हमारे पास टू सेल से, ठीक है। ये देखिए सुरेश टू सेल्स काउंट 7,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बोट मशीनरी फॉर कैश, 20 वाला, बोट मशीनरी फॉर कैश, क्या है, मशीनरी कैश से खरीदी है, रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट से रिलेटेड है। व्हाट कम्स इन, क्या आया, मशीनरी आई। व्हाट गोज आउट, क्या गया, टू कैश, ठीक है। व्हाट कम्स इन क्या होता था, डेबिट, और व्हाट गोज आउट क्या होता था, क्रेडिट। ये कर दिया हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए 24th, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमारे ऑफिस में से पैसे निकाल लिए भाई ओनर ने, तो ये क्या है, ये हमारा एक तरह से एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया हमारा। कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, यही होता है। एक्सपेंस है तो क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे और इसको लिखेंगे क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड रेंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस पे करे हैं, ये भी नॉमिनल अकाउंट हो गया, एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो भाई इसको, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी पे करिए, सैलरी भी क्या है भाई, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश से पे करिए। रिसीव्ड कमीशन, अब ये क्या है, ये बताओ भाई, रिसीव कमीशन है तो नॉमिनल अकाउंट ही क्योंकि इनकम है ये, और एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो इसे क्रेडिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ये देखिए लास्ट एंट्री यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये रही अप्रैल 30 की कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 200, ठीक है। लास्ट में इसे क्या कर लेंगे, हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट को टोटल किया, दोनों आ गए हमारे इक्वल, ये और ये इक्वल आ गए हमारे। तो देखिए हमारी क्या हो गई,
अब हमारी ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, 1,78,850। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं? ध्यान से इसे अगर एक बार अच्छे से आप देख लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जनरल एंट्रीज बनाते हुए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमें। थैंक यू स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय स्टूडेंट्स।